हेलो, वेलकम बैक टू बुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को बकरीद मुबारक। त्यौहार तो होती रहेंगी लेकिन आपकी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए। तो अब हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीने बच गए हैं यूपी टेट के, और सी टेट के एग्ज़ाम में सिर्फ 2.5 से 3 महीना है, और हमें अपनी प्रिपरेशन ज़ोर शोर से करनी है। तो सी टेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि साइंस के लिए हमें एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने पढ़ लिया है। क्लास 7 की लगभग आधी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा है, आधा पढ़ना बाकी है, और क्लास 8 का भी बाकी है पढ़ना। इसी बीच मेरी बीएड 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम भी आ गई है, जो कि 1, 2 और 5 तारीख को है। जून के महीने में तो थोड़ी सी प्रिपरेशन मेरी स्लो चल रही है, हालांकि आज बकरीद है, लेकिन फिर भी सारी काम धंधा करने के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से बिल्कुल भी मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी। क्योंकि फेस्टिवल जब आता है तो पढ़ाई नहीं हो पाता है। अभी शाम के समय मैंने सोचा कि सब कोई आराम कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा बैठकर क्लास 7 की 1 से 2 चैप्टर एनसीईआरटी बुक ही पढ़ लूँ। तो आपके घर पे भी अगर कुछ लोग आ जाते होंगे या कोई फेस्टिवल आ जाता होगा तो आपकी भी पढ़ाई नहीं हो पाती होगी, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। तो यूपी टेट में तो सिर्फ आपकी जून के महीने बचे हैं, जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। और मैं सच बताऊं, यूपी टेट के लिए मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। मैथ्स की तो प्रिपरेशन है, साइंस में पढ़ रही हूँ यूपी टेट के लिए, सीडीपी भी मैं पढ़ रही हूँ। बट आपको पता होना चाहिए कि जो सीडीपी है, सीडीपी में किस समाज शास्त्र ने कौन सी कथन बोला है, उन्होंने किस कथन को बताया है, ये वाली चीज़ें यूपी टेट इन सब के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही है। तो उसका मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैंने नोट्स बना लिया कि किसने क्या बात किया है। और उसके लिए मैं सचिन सर अभी जो है सीडीपी यूपी टेट की मैराथन कराए हैं 1-2 घंटे की, और 31 में या जून के महीने में कराएंगे। तो वो मैराथन देखकर मैं उसे रटने वाली हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें यूपी टेट की जो सीडीपी है, सी टेट की सीडीपी से मैच खा रही है। हाँ, सी टेट की सीडीपी के लिए मैं हिमांशी मैम को फॉलो कर रही हूँ। हालांकि मेरा मेन फोकस अभी भी सी टेट पे है, लेकिन यूपी टेट का फॉर्म भरा है तो यूपी टेट भी भरूँगी। और रह गई ग्रामर पोर्शन यूपी टेट की, तो ग्रामर पोर्शन में पढ़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। पीवाईक्यूज़ मैं टेक्स्ट बुक पे लगा रही हूँ यूपी टेट की। ठीक है, सी टेट की अभी मैं पीवाईक्यूज़ नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाते चलूँ। देखिए, ये सी टेट की बुक है जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की है। मैं फ़ॉलो कर रही हूँ इसे। ये बुक फॉलो का मतलब मुझे ये अच्छा लगता है, ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें 2013 से लेकर 2025 यानी 2026 तक के जो 7 फरवरी 8 फरवरी को एग्ज़ाम हुए, सब कुछ डिटेल्स में सॉल्व है। और इससे मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया है कि रोज़ सीडीपी जो है, सीडीपी और साइंस का रोज़ एक सेक्शन मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी, और साथ ही साथ उसका आंसर मैच करूँगी कि मैंने कितना सॉल्व किया है, कितना मेरा सही है, कितना एरर है। और उसके बाद जो मेरी क्वेश्चंस गलती हैं, एरर आ रहे हैं, उसकी मैं डिटेल्स पढ़ूँगी। इससे मेरी सी टेट की तो प्रिपरेशन होगी, साथ ही साथ यूपी टेट की भी होगी। क्योंकि यूपी टेट की सीडीपी और सी टेट की सीडीपी में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो काफ़ी सिमिलर है। तो मैं सी टेट की पढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं यूपी टेट की तैयारी हो रही है। हाँ, अगर मुझे तैयारी थोड़ी सी अच्छे से करनी है तो मुझे करने मैथ्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं सिलेबस में जो उसकी करनी है, और हिंदी की करनी है। हिंदी में भी किस रचनाकार ने किस बुक के रचयिता है, किस बुक को लिखा है, ये भी चीज़ें पूछी जा रही है पीवाईक्यूज़ जब मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो अभी मैं सी टेट की मॉक नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं यूपी टेट की मॉक लगा रही हूँ, क्योंकि यूपी टेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है। और हाँ, मैंने क्या किया है, ओएमआर को मैंने निकलवाया है, और ओएमआर निकलवाने के बाद मैं मॉक टेस्ट पे टेस्ट दे रही हूँ, टच करती हूँ कि ये आंसर सही है और तुरंत ओएमआर को फिल करती हूँ। क्योंकि प्रीवियस सी टेट के एग्ज़ाम में मेरे साथ यही हुआ था। ठंडी में एग्ज़ाम थी, काफ़ी दूर सेंटर गया था, हाथ फ्रीज हो गए थे। पहली दफ़ा ओएमआर पे एग्ज़ाम मेरा ये पहला दफ़ा था बीएड वाला एंट्रेंस के बाद। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने ओएमआर फिल करने में काफ़ी टाइम ले लिया था, और टाइम मैनेज मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। मैंने सीडीपी में ज़्यादा टाइम दे दिया था। इंग्लिश के 1-2 क्वेश्चन, सॉरी मैथ्स मैंने बहुत जल्दी किया था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में मैंने अपना पूरा टाइम
बर्बाद कर दिया था। तो इस बार मुझे ये वो नहीं करनी है। मेरे पास 1 महीना है और आपके पास भी 1 महीना है। यूपी टेट की तैयारी एकदम ज़ोरों शोर से करें, और यूपी टेट की करेंगे तो सीटेट की भी होगी, सीटेट की करेंगे तो यूपी टेट की होगी। और इस बार मुझे सीटेट हर हाल में निकालना है। सिर्फ मुझे ही नहीं निकालना है, आपको भी क्लियर करना है। तो तैयारी ज़ोरों शोर से कर दे। सीडीपी वगैरह और हिंदी इंग्लिश पेडागोजी वगैरह आप सचिन सर, हिमांशी मैम से पढ़ें। साइंस के लिए आप काजल दामी मैम को फॉलो करें, जो कि मैं भी पढ़ रही हूँ उनसे। और यूपी टेट की सीडीपी मैं अभी तो सचिन सर से पढ़ रही हूँ, उनका भी पढ़ाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपको जिस टीचर का समझ में आए आप एक लेक्चर वीडियो देख लें, अगर जिनका आपको अच्छा लगता है आप उस टीचर को फॉलो करें और उसका पढ़ाया हुआ चीज़ आप करें। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अभी हिमांशी मैम का यूपी टेट वाला जो लेक्चर वाइज है, आज से 4 साल पुराना, वो वीडियो मैं देख रही हूँ। ये मेरा सेकेंड टाइम है। तो इसे देखने के बाद फिर उनकी मैराथन क्लास आज मैं रात में करूँगी हर हाल में, और हिंदी के 2-4 लेक्चर मैं करूँगी। और फिर उसके बाद साइंस के PYQ, CDP के PYQs, ओसवाल पब्लिकेशन का मैं लगाऊंगी। अगर आपको ओसवाल पब्लिकेशन की बुक लेनी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप मेरा कोड यूज़ करेंगे GUL10 करके, तो आपको 30% अमेज़ॉन पे और 40% आपके ओसवाल के वेबसाइट पे मिलेंगे। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैथ्स के PYQs चाहिए तो आप उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, और आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोर से रखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।